हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन। बच्चों, अब हम लोग हमारे एलसी ऑसिलेशंस को पढ़ते हैं। ऐसे एलसी ऑसिलेशन जो है शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा। बहुत कुछ डिटेल में मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, कई सारे डेरिवेशंस करा सकता हूँ, कई सारी एनालॉजी मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन अभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं। मैं आपको उतना पढ़ा देता हूँ जितने आपके एग्ज़ाम में आपको काम आ जाए, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले एलसी ऑसिलेशंस क्या है। टीचर भी समझ नहीं पाता है, बच्चों को समझा नहीं पाता है, ये बस बता देते हैं कि ऐसा हो रहा है। एक्चुअली है क्या चीज़ ये। इसमें एलसी ऑसिलेशन में बेसिकली ये करते हैं हम लोग, ये इतना इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें कोई ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी सर्किट में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो जाता है। ये इसकी ख़ास बात है। अब हमको समझना है कि वो होता कैसे। आइए मैं आपको समझाता हूँ ये होता कैसे। हमने क्या कर दिया, हमने कैपेसिटर को सबसे पहले चार्ज कर दिया। इसको लगाया नहीं था, पहले कैपेसिटर को चार्ज किया और चार्ज करके लाके इसको यहाँ लगा दिया। तो पहले कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, किसी भी तरीके से चार्ज कर लिया अपन ने उसको, ठीक है ना। कैपेसिटर होता है ऐसे, अपन उसको क्या करते हैं, जो सॉकेट्स होते हैं अपने घर में वैसे उसको चार्ज कर सकते हैं। ट्राई नहीं करना, ब्लास्ट हो सकता है, ट्राई नहीं करना। मैं आपको वन ऑफ दी वे बता रहा हूँ कैसे कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलो, तो ये अपने पास क्या है, यहाँ पर ये अपने पास एक कैपेसिटर है जिसको अपन ने चार्ज करके यहाँ पर लगा दिया, ठीक है ना। अब ये चार्ज है, इसके पास तो कोई एनर्जी है नहीं। अब क्या होगा, अब ये जो कैपेसिटर होता है ये बाल्टी के जैसा होता है, और जो उसमें चार्ज होते हैं वो पानी के जैसे होते हैं। तो जैसे बकेट में पानी भरता है, बिल्कुल वैसे ही कैपेसिटर में चार्ज भरे जाते हैं, ठीक है। कैपेसिटर जब मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा तो वैसे ही कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो बेसिकली क्या है, अपना जो कैपेसिटर है ये अभी भरा हुआ है, बाल्टी भरी हुई है। अब मैंने पाइप लगा दिया, तो ये क्या होता है, ये अपने पानी को क्या करना चाहता है, अभी कम करना चाहता है, ये भेजना चाहता है पानी को। तो बेसिकली क्या है, ये कैपेसिटर चार्ज है और चार्ज कैपेसिटर को मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये चार्जेस को क्या करेगा, ये चार्जेस को क्या करेगा, फ्लो करवाएगा। क्यों, डिस्चार्ज होना चाहता है वो, इस वजह से चार्जेस को फ्लो करवाएगा। तो चार्ज को कैसे फ्लो कराएगा, करंट का डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट ये है, करंट के फ्लो का डायरेक्शन ये होगा। लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन चलते हैं, अपने को पता है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेंगे। समझ में आ गया। नहीं, सर्किट में क्या होगा, चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाएंगे और चार्जेस के फ्लो को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अभी तक ऑल्टरनेटिंग करंट पे आया नहीं हूँ, मैं आ रहा हूँ। और एक बात याद रखना, इंडक्टर की प्रॉपर्टी आपको पता है, ये करंट को बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा, कम हो रहा है तो कम होने नहीं देगा। करंट के ग्रोथ और डीके दोनों को ये क्या करता है, अपोज करता है। बेसिकली चेंज को अपोज करता है। को ये फ्लक्स के चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा। उसी की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, हम लोग जानते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, ये चेंज को अपोज करेगा, ये इसकी खासियत है। अब जब इसमें से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, करंट जब इसमें से फ्लो होगा, तो ये तो बेसिकली एक इंडक्टर है, इंडक्टर में से करंट को फ्लो कराओ तो आसपास क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और इलेक्ट्रॉन ऐसे इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। सर्किट में करंट आई इस तरीके से फ्लो हो रहा है। अपन जानते हैं करंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो एक्चुअल डायरेक्शन से उल्टा होता है। एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं। अब कुछ इसमें से क्या हो गया, फ्लक्स बढ़ना शुरू हो गया। फ्लक्स पहले कितना था, 0 था, अब देखो 3 का फ्लक्स आ गया, फ्लक्स चेंज होगा तो ये क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा। ये नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन आए, समझ में आ गया। लेकिन इसके पास एनर्जी है, उसकी वजह से क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को धक्का मार मार के क्या करेगा, भेजेगा और उसमें से करंट फ्लो होगा। और करंट फ्लो होते 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 एक ऐसा टाइम आएगा जब ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अब इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर फ्लक्स कितना है, यहाँ पर फ्लक्स 0 है, यहाँ पर फ्लक्स कितना है, 3 का है, और यहाँ पर फ्लक्स 1 2 3 4 5, यहाँ पर फ्लक्स कितना है, 5 का है। अब इसने अपनी एनर्जी खर्च करके, चार्जेस को भेज करके, एनर्जी खर्च करके फ्लक्स को 0 से 3 कर दिया। अब क्या हो गया फ्लक्स, अब फ्लक्स हो गया 5 का। कितना फ्लक्स हो गया, 5 का फ्लक्स हो गया। लेकिन अब ये तो पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुका है। अब कोई चार्ज है ही नहीं वहाँ भेजने के लिए। अब अगर चार्ज ही नहीं है भेजने के लिए तो यहाँ पर अब क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, अरे भाई फ्लक्स कम होना शुरू होगा। क्योंकि क्या होगा, फ्लक्स क्यों बन रहा था, फ्लक्स तो करंट के फ्लो होने से बन रहा था। करंट क्यों बन रहा था, चार्जेस के आने की वजह से बन रहा था। अब तो चार्जेस आएंगे ही नहीं। जब चार्ज नहीं आएगा तो करंट नहीं फ्लो होगा, करंट नहीं फ्लो होगा तो फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, फ्लक्स नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा फ्लक्स। ये 5 से कम होना जैसे ही शुरू होगा, ये क्या बोलेगा, नहीं जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, चेंज मत करो। ये फ्लक्स को कम होने नहीं देगा, फ्लक्स को कम होने के लिए अपोज करेगा। तो क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएगा। क्योंकि करंट क्या हो रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब चार्ज बचा ही नहीं, अब क्या हो रहा है, करंट कम होते जा रहा है। अब करंट कम होते जा रहा है तो क्या करेगा, करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा और करंट को उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, ये फ्लो करवाएगा। कैसे फ्लो कराएगा, जो इसके पास एनर्जी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, वो चार्जेस को फ्लो करवा करके कहाँ चली गई,
इंडक्टर के पास चलेगी, वो कौन सी एनर्जी बन गई, मैग्नेटिक एनर्जी। अब वो अपनी मैग्नेटिक एनर्जी का यूज़ करके क्या करेगा, करंट जो कम हो रहा है बोलेगा अरे नहीं कम मत हो, चल करंट फ्लो होता रहे। तो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, यूज़ करके करंट को उसी डायरेक्शन में फ्लो कराएगा। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन अब किधर जाएंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन अब किधर जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन उल्टे डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि करंट के फ्लो से क्या होता है, उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो ये क्या होगा, ये चाहेगा करंट कम ना हो, तो अपनी एनर्जी को खर्च करके जो करंट कम हो रहा है उसको बोलेगा नहीं चल अपने डायरेक्शन में चलता रहे, करंट को फ्लो करवाएगा अपनी मैग्नेटिक एनर्जी को खर्च करके। और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस साइड पे ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आकर के चिपकेंगे, ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर के चिपकेंगे, तो अब देखो ये बिल्कुल अपोजिटली चार्ज हो गई। समझ में आ गया, ये ऐसे कुछ होगा, कुछ यहाँ पर चार्जेस आकर के, मतलब इन प्रोसेस है, कुछ चार्जेस यहाँ पर आकर के यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से ये फ्लो करवाना शुरू करेगा। ये पूरे डिस्चार्जिंग वाला स्टेप था। ये आगे के स्टेप में अब क्या होगा, अब वो फ्लक्स थोड़ा सा कम तो होगा, लेकिन ये फिर भी क्या कर रहा है, करंट को फ्लो करवा करके उसको मेंटेन करवाने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ चार्जेस नेगेटिव आकर के यहाँ पर फ्लो आकर के स्टोर हो जाएंगे। क्लियर हो गया, नेगेटिव चार्जेस यहाँ आकर के, क्यों, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा नहीं करता तो करंट कम हो जाता, लेकिन ये क्या चाहता है, करंट कम हो रहा है तो कम नहीं होने का। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के चिपकेंगे और ऐसे होते 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 पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के सब यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन सभी के सब यहाँ पर आ जाएंगे तो ये फिर से चार्ज हो गया पूरी तरीके से, उसकी पूरी मैग्नेटिक एनर्जी फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। लेकिन अब ध्यान से देखो, शुरुआत में ये पॉजिटिव प्लेट थी, वो नेगेटिव प्लेट, अब ये नेगेटिव प्लेट है, वो पॉजिटिव प्लेट। तो पहले करंट कैसा फ्लो हुआ, पहले करंट ऐसा फ्लो हुआ, अब ये क्या हो चुका है, ये पहले स्टेप पे आ चुका है। अब ये क्या करेगा, अब करंट को ऐसे फ्लो करवाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है। जब ये ऐसे फ्लो करवाएगा तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे बताओ, ऐसे अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे। समझ आ गया, यानी पहले करंट ऐसे फ्लो हो रहा था सर्किट में, जो पूरी तरीके से वो डिस्चार्ज हो गया वापस से चार्ज हो गया, अब करंट ऐसे फ्लो होगा सर्किट में। करंट के ये और ये फ्लो को क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। यही तो आपको समझाना है एलसी ऑसिलेशंस में, कि बिना ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगाए ये सर्किट में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, समझे। और अगर ये प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर है तो बहुत टाइम तक ये ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता ही रहता है। समझ आ गया, ये इसकी खास बात है। अब मैथमेटिकल पार्ट्स में नहीं जा रहा हूँ मैं, बहुत कुछ बताने लायक का है मैथमेटिकल पार्ट्स में भी, अभी उसमें अपन नहीं जाएंगे। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अगर आप टेक्स्ट बुक को रीड कर लेंगे तो पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।